स्वागत है आपका बुद्धा सारांश चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रेरणादायक बौद्ध कथाएं। हमारे साथ जुड़े और अपने जीवन में बदलाव लाएं। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और कहानियों के माध्यम से यहां हम सरल और सार्थक कहानियों के माध्यम से आपको जीवन में सफलता, सुख और शांति की ओर मार्गदर्शित करेंगे। अगर आप भी जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं तो हमारे साथ इस यात्रा पर चलें। अगर आप अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। अगर आप बुरा सोचोगे तो आपके साथ बुरा ही होगा। अपनी सोच को नकारात्मकता से सकारात्मक कैसे बनाएं, और ऐसे प्रेरणात्मक कहानी के लिए हमारे चैनल बुद्धा सारांश को सब्सक्राइब करें। कहानी शुरू करते हैं। एक अनमोल कहानी है जो हमें जीवन की सच्चाई और संघर्ष की अहमियत सिखाती है। ये कहानी एक छोटे से गांव के एक साधारण लड़के की है जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन गरीब था, लेकिन उसमें असाधारण हिम्मत और सपना था। वह हमेशा सोचता था कि एक दिन वह बड़ा आदमी बनेगा और अपने परिवार की तकलीफें दूर करेगा। अर्जुन के पास कुछ नहीं था, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी में असीम ताकत थी। वह रोज खेतों में काम करता, लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था कि वह बड़ा आदमी बनेगा। गांव में उसे कई लोग तंग करते थे, उसे नीचा समझते थे, लेकिन अर्जुन कभी नहीं रुका। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा जिसमें एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। उस प्रतियोगिता में सबसे तेज दौड़ने वाले को बड़ा इनाम मिलेगा। अर्जुन ने भी भाग लेने का मन बनाया, लेकिन गांव के बाकी लड़के उसे हंसी में उड़ा रहे थे। तुमसे तो दौड़ा भी नहीं जाएगा, वे कहते। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी और प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रतियोगिता शुरू हुई और जैसे ही दौड़ने का समय आया, अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। गांव के बाकी लड़के पहले ही दौड़ में आगे निकल चुके थे, लेकिन अर्जुन ने अपनी गति को धीमा नहीं किया। उसने हार मानने के बजाय खुद को और आगे बढ़ाने की ठानी। अंत में अर्जुन ने दौड़ जीत ली। उसके जीवन का सबसे बड़ा पल था, क्योंकि उसने साबित कर दिया कि अगर दिल में मेहनत और लगन हो तो कोई भी मुश्किल उसे नहीं रोक सकती। उस दिन अर्जुन को मिली जीत केवल एक दौड़ की जीत नहीं थी, बल्कि यह उसके संघर्ष, साहस और आत्मविश्वास की जीत थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हमारा सपना सच्चा हो और हमारी मेहनत ईमानदार हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। इस अनमोल कहानी का संदेश यह है कि जीवन में सफलता कठिनाइयों और संघर्षों के बावजूद आती है, बशर्ते हम लगातार कोशिश करते रहें और कभी हार न माने। अर्जुन की जीत ने पूरे गांव में हलचल मचा दी। लोग अब उसे एक नए नजरिए से देखने लगे थे। उसकी मेहनत और संघर्ष ने यह साबित कर दिया था कि गरीबी और स्थिति के बावजूद अगर मन में आत्मविश्वास हो तो कुछ भी असंभव नहीं होता। लेकिन अर्जुन के लिए यह जीत केवल एक शुरुआत थी, और उसने जान लिया कि यह सिर्फ एक दौड़ नहीं होता, बल्कि जीवन की एक महत्वपूर्ण पाठशाला है। अर्जुन की जीत के बाद उसके परिवार की हालत में थोड़ा सुधार हुआ। गांव में उसकी पहचान बनी और उसे कई तरह की मदद मिलने लगी। लोगों ने उसे रोजगार के अवसर दिए और उसकी मेहनत को सम्मान दिया। लेकिन अर्जुन जानता था कि वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने गांव और समाज के लिए कुछ बड़ा करना चाहता था। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। गांव के पास एक नदी थी जो बरसात के मौसम में अक्सर उफान पर आ जाती थी। इस बार भी नदी का जलस्तर बहुत बढ़ गया था और गांव के पास की बस्तियां डूबने की कगार पर थीं। गांव में कोई भी इस संकट से निपटने का तरीका नहीं जानता था, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। वह जानता था कि अगर अब कुछ नहीं किया गया तो गांव के लोग सब कुछ खो देंगे। अर्जुन ने अपनी टीम बनाई और खुद मोर्चा संभाल लिया। उसने गांव के बुजुर्गों से सुनी कुछ पुरानी तरकीबें। नदी का पानी किस दिशा में जाने से बचाया जा सकता है, इसके बारे में गहरी जानकारी जुटाई। अर्जुन और उसकी टीम ने मिलकर नदी के किनारे एक तटबंध बनाने का काम शुरू किया। यह काम बेहद कठिन था, लेकिन अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। गांव वालों को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब अर्जुन और उसकी टीम ने काम शुरू किया तो उन्हें भी भरोसा होने लगा। कई दिन और रातों की मेहनत के बाद अर्जुन और उसके साथियों ने नदी का बहाव रोकने में सफलता प्राप्त की। गांव की बस्तियां बच गई और अर्जुन की सूझबूझ और मेहनत उसे एक नया ही सम्मान दिलवाया। इस घटना के बाद अर्जुन का नाम अब केवल गांव में ही नहीं, बल्कि आसपास के इलाकों में भी फैल गया। वह एक नायक बन चुका था, लेकिन उसकी सच्ची खुशी इस बात में थी कि उसने किसी और की मदद की थी।
अर्जुन ने सीख लिया था कि असली सफलता केवल अपनी सफलता में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने और समाज के लिए कुछ अच्छा करने में है। वह अब केवल अपने परिवार और गांव का ही नहीं, बल्कि समाज का भी नायक बन चुका था। अर्जुन की कहानी ने यह संदेश दिया कि अगर दिल में सेवा की भावना हो तो कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है, और किसी भी आदमी की मेहनत और लगन उसे समाज में एक नई पहचान दिला सकती है। सफलता अब गांव से बाहर भी फैलने लगी थी। लोग उसे केवल एक छोटे से गांव के लड़के के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे थे। उसकी साहसिकता और दृढ़ नायकत्व ने उसे कई जगहों पर आमंत्रित किया, जहां लोग उसके अनुभवों और विचारों से सीखने के लिए आते थे। अर्जुन का विश्वास था कि अगर कोई भी मनुष्य दिल से कुछ ठान ले तो वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। एक दिन एक बड़े शहर से एक अधिकारी अर्जुन से मिलने आया। वह अधिकारी गांव में एक नई परियोजना शुरू करने की योजना बना रहा था, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्यमों की मदद की जानी थी। अर्जुन को भी इस परियोजना के लिए चुना गया था, क्योंकि अधिकारियों का मानना था कि उसकी सफलता और संघर्ष की कहानी अन्य गांवों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकती है। अर्जुन ने इस मौके का भरपूर लाभ उठाया। उसने शहर में अधिकारियों से मुलाकात की और गांव के विकास के लिए योजनाओं पर चर्चा की। उसकी सूझबूझ, नायकत्व और ग्रामीण जीवन की गहरी समझ ने अधिकारियों को प्रभावित किया। अर्जुन ने एक नई परियोजना के तहत किसानों को नई तकनीक और बेहतर खेती के तरीके सिखाने का प्रस्ताव रखा। इसके अलावा उसने गांव के बच्चों के लिए शिक्षा और कौशल विकास के केंद्र भी खोलने की योजना बनाई। गांव में अब बदलाव आ रहा था। अर्जुन के प्रयासों से गांव में किसानों को उन्नत खेती के तरीके सिखाए गए, जिससे उनकी आय बढ़ी। बच्चों के लिए शिक्षा के नए अवसर खुले और गांव में एक तरह से समृद्धि की लहर दौड़ने लगी। अर्जुन ने कभी भी अपनी उपलब्धियों पर घमंड नहीं किया। वह जानता था कि यह सब उसके द्वारा की गई कठिन मेहनत और समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी का परिणाम था। अर्जुन अब एक सामाजिक कार्यकर्ता बन चुका था, लेकिन उसकी आंखों में वही सपना था, अपने गांव और समाज के लिए कुछ बेहतर करना। उसने ये समझ लिया था कि सच्ची सफलता वही है जो दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। उसने कभी भी ये नहीं सोचा कि वह कितनी दूर पहुंच चुका है, बल्कि उसका ध्यान हमेशा इस पर था कि वह और ज्यादा लोगों की मदद कैसे कर सकता है। समय के साथ अर्जुन की मेहनत और समर्पण ने उसे एक महान नेता बना दिया। उसकी कहानी अब न केवल गांवों में, बल्कि दूर दूर तक लोगों के बीच सुनाई जाती थी। अर्जुन ने यह सिद्ध कर दिया कि किसी भी इंसान के पास सिर्फ अपने संघर्ष, मेहनत और समाज के प्रति प्यार से किसी भी मंजिल को हासिल करने की शक्ति होती है। अर्जुन का जीवन अब एक प्रेरणा बन चुका था। यह दिखाता था कि असली नायक वही होता है जो खुद तो महान बनता है, लेकिन साथ ही दूसरों को भी महान बनने का अवसर देता है। अर्जुन का नाम अब केवल उसके गांव और शहर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसे देश भर में पहचाना जाने लगा। उसकी पहल और कार्यों ने न केवल उसके गांव, बल्कि कई अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी बदलाव की लहर दौड़ा दी थी। उसकी कोशिशों से यह साबित हुआ कि अगर किसी समाज में असल बदलाव लाना हो, तो लोगों को न केवल धन, बल्कि शिक्षा, जागरूकता और सामूहिक प्रयासों के जरिए समृद्धि की ओर बढ़ाया जा सकता है। अर्जुन अब एक आदर्श बन चुका था, लेकिन उसका दिल अब भी उसी छोटे गांव में था जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। एक दिन अर्जुन को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। एक नई सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ नई नीतियां लागू की, जो उसे और उसके सहयोगियों के लिए मुश्किलें पैदा कर रही थी। इन नीतियों का उद्देश्य हालांकि विकास था, लेकिन इनसे छोटे किसान और मजदूरों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता था। अर्जुन जानता था कि इन नीतियों से गांव के लोग प्रभावित हो सकते हैं और उसे यह स्थिति सही करने के लिए कुछ करना था। अर्जुन ने बिना समय गंवाए सरकार के अधिकारियों से बैठक करने का निर्णय लिया। इस बार वह अकेले नहीं गया। उसने अपने गांव के कुछ सबसे समझदार और अनुभवी लोगों को साथ लिया ताकि वे अपनी बातें रख सके। अर्जुन का मानना था कि किसी भी योजना का सफलता तब ही मिल सकती है जब उसे स्थानीय स्तर पर समझा और स्वीकारा जाए। बैठक में अर्जुन और उसके साथियों ने सरकार से उन नीतियों पर पुनः विचार करने का आग्रह किया जो गांव के विकास की दिशा में अवरोध बन सकती थी। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि अगर सरकार अपनी योजनाओं को गांव के वास्तविक हालात के अनुसार अनुकूलित नहीं करती,
तो यह योजनाएं केवल कागजों तक ही सीमित रह जाएंगी और उनका कोई प्रभाव नहीं होगा। अर्जुन की टीम ने समझाया कि सच्चे बदलाव के लिए प्रशासन को जमीनी स्तर पर उतरकर ग्रामीणों की वास्तविक समस्याओं को पहचानने और उन पर काम करने की आवश्यकता है। सरकारी अधिकारियों को अर्जुन और उसकी टीम के तर्कों से प्रभावित होना पड़ा। उन्होंने उसकी बातों को गंभीरता से सुना और कुछ बदलाव करने का वादा किया। सरकार ने अर्जुन के सुझावों को स्वीकारते हुए कुछ नीतियां फिर से तैयार की जो ग्रामीणों की भलाई के लिए ज्यादा उपयुक्त थी। अर्जुन की सूझबूझ और उसके गांव के लोगों की मेहनत ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि अगर इरादे सच्चे हो तो किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। इस घटना ने अर्जुन को एक नई दिशा दी। उसे समझ में आ गया था कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए केवल खुद का संघर्ष नहीं, बल्कि सामूहिक प्रयास और समझदारी की आवश्यकता होती है। अर्जुन ने अब न केवल अपने गांव बल्कि पूरे राज्य और देश में अपने विचारों और कामों का विस्तार करना शुरू किया। अब अर्जुन का ध्यान केवल उस छोटे गांव तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने समाज के हर वर्ग के लिए काम करना शुरू कर दिया। उसने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोले, बेरोजगार युवाओं को रोजगार की दिशा में मार्गदर्शन दिया और पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान चलाए। वह जानता था कि अगर समाज में बदलाव लाना है तो ये एक बड़ा प्रयास है जिसमें हर वर्ग, हर समुदाय और हर व्यक्ति की सहभागिता चाहिए। अर्जुन का जीवन अब एक मिशन बन चुका था, समाज को बेहतर बनाना। वह एक प्रेरणा का स्रोत बन चुका था और उसकी कहानी अब केवल गांव के नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों को एक दिशा दे रही थी। अर्जुन ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे दिल से कुछ करने का ठान ले तो वह केवल अपने जीवन को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बदल सकता है। अर्जुन का जीवन अब पूरी तरह से समाज सेवा और बदलाव के लिए समर्पित हो चुका था। उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे एक आदर्श व्यक्ति बना दिया था। उसके कार्यों ने समाज के हर वर्ग को छुआ था, चाहे वह किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हो या युवा। अर्जुन की कहानी अब एक आंदोलन बन चुकी थी जिसमें हर कोई अपनी भागीदारी निभाना चाहता था। नए प्रोजेक्ट्स और चुनौतियां। अर्जुन ने पूरे राज्य में कई नई योजनाएं शुरू की। इनमें सबसे महत्वपूर्ण था ग्रामोदय परियोजना, जिसका उद्देश्य था ग्रामीण इलाकों का संपूर्ण विकास। इस परियोजना के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया। अर्जुन ने महसूस किया कि सिर्फ आर्थिक सहायता पर्याप्त नहीं है, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। महिला सशक्तिकरण अभियान। अर्जुन ने गांव की महिलाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्र खोले, जहां उन्हें सिलाई, बुनाई और छोटे उद्योगों की ट्रेनिंग दी जाती थी। इन केंद्रों में महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर बनी, बल्कि उन्होंने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत किया। अर्जुन ने गांव की महिलाओं के लिए एक स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बनाया। धीरे धीरे यह समूह इतना मजबूत हो गया कि उन्होंने अपने उत्पादों को बाजार में बेचना शुरू कर दिया। ये देखकर अन्य गांवों की महिलाएं भी प्रेरित हुई। युवाओं के लिए रोजगार केंद्र। अर्जुन ने युवाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए एक कौशल विकास केंद्र, स्किल डेवलपमेंट की स्थापना की। यहाँ युवाओं को विभिन्न कौशल सिखाए जाते थे, जैसे इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, कंप्यूटर प्रशिक्षण आदि। अर्जुन का मानना था कि अगर युवा सक्षम होंगे तो देश का भविष्य उज्जवल होगा। इस केंद्र से निकले कई युवा आज अपने छोटे मोटे उद्योग चला रहे थे या अच्छे पदों पर काम कर रहे थे। शिक्षा का विस्तार। अर्जुन ने शिक्षा के क्षेत्र में भी कई क्रांतिकारी कदम उठाए। उसने गांव के बच्चों के लिए एक मुफ्त पुस्तकालय की स्थापना की, जहां बच्चे पढ़ाई कर सकते थे। इसके अलावा उसने शिक्षा का महत्व समझाने के लिए गांव-गांव जाकर अभियान चलाए। उसका मानना था कि शिक्षा ही समाज में स्थायी बदलाव ला सकती है। पर्यावरण संरक्षण। अर्जुन ने पर्यावरण संरक्षण के लिए भी जागरूकता अभियान चलाए। उसने गांव में पेड़ लगाने का अभियान शुरू किया। हर व्यक्ति से उसने एक पेड़ लगाने का वादा लिया। इसके अलावा उसने गांव में स्वच्छता अभियान भी शुरू किया, जिसके तहत गांव के हर घर में शौचालय बनवाए गए और लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। नई चुनौती। राजनीति में कदम। अर्जुन की बढ़ती लोकप्रियता ने कुछ लोगों को चिंतित कर दिया था। कुछ स्वार्थी नेताओं को यह महसूस होने लगा कि अर्जुन की नीतियां और उसका ईमानदारी भरा नेतृत्व उनकी राजनीति को कमजोर कर सकता है।
उन्होंने अर्जुन को बदनाम करने की कई कोशिशें की, लेकिन हर बार अर्जुन की सच्चाई और ईमानदारी ने उन सभी षड्यंत्रों को विफल कर दिया। एक दिन गांव के बुजुर्गों और युवाओं ने अर्जुन से कहा कि उसे राजनीति में कदम रखना चाहिए ताकि वह और बड़े स्तर पर बदलाव ला सके। अर्जुन शुरू में इस विचार से सहमत नहीं था। उसका मानना था कि राजनीति में जाने का मतलब है समस्याओं से दूर होना, जबकि वह जमीन से जुड़कर काम करना चाहता था। लेकिन जब उसने देखा कि बिना सत्ता के कई योजनाएं अधूरी रह जाती है, तो उसने चुनाव लड़ने का फैसला किया। चुनाव और संघर्ष। अर्जुन ने चुनाव में भाग लिया, लेकिन यह लड़ाई आसान नहीं थी। उसके विरोधी बहुत ताकतवर थे और उन्होंने कई हथकंडे अपनाए। अर्जुन ने अपने सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं किया। उसने गांव-गांव जाकर लोगों से सीधा संवाद किया, उन्हें यह समझाया कि उसकी लड़ाई केवल एक चुनाव की नहीं, बल्कि गांव के भविष्य की लड़ाई है। अंततः अर्जुन चुनाव जीत गया। यह केवल एक व्यक्ति की जीत नहीं थी, बल्कि उस विचारधारा की जीत थी जो अर्जुन ने गांव के हर व्यक्ति में जगाई थी। समानता, विकास और आत्मनिर्भरता की विचारधारा। एक नए युग की शुरुआत। अर्जुन ने अपनी नई भूमिका में भी वही ईमानदारी और मेहनत दिखाई। उसने सुनिश्चित किया कि सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचे। भ्रष्टाचार के खिलाफ उसने सख्त कदम उठाए। धीरे धीरे उसके नेतृत्व में पूरा क्षेत्र विकास की राह पर बढ़ने लगा। अर्जुन की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों, तो कोई भी बाधा सफलता की राह में आड़े नहीं आती। उसने दिखाया कि एक व्यक्ति भी समाज को बदल सकता है, बशर्ते उसमें दृढ़ संकल्प और सच्चाई हो। अर्जुन की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों की प्रेरणा है जो बदलाव लाने का सपना देखते हैं। यह कहानी हमें यह विश्वास दिलाती है कि असली नायक वही होता है जो खुद के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए जीता है। सपनों का सफर। विजय की अनमोल कहानी। एक छोटे से गांव में विजय नाम का एक लड़का रहता था। विजय का परिवार बहुत गरीब था, लेकिन उसके सपने ऊंचे थे। उसके पिता एक मजदूर थे और माँ एक गृहिणी। विजय के पास स्कूल की फीस भरने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन उसके मन में शिक्षा पाने की एक असीम ललक थी। वह जानता था कि शिक्षा ही एक ऐसा रास्ता है जो उसे गरीबी से बाहर निकाल सकती है और उसके परिवार को एक बेहतर जीवन दे सकती है। संघर्ष की शुरुआत। विजय का स्कूल गांव से 3 किलोमीटर दूर था। रोजाना वह बिना जूते पहने पैदल ही स्कूल जाता था। कई बार बारिश और धूप में भीगते हुए भी वह कभी स्कूल से अनुपस्थित नहीं हुआ। उसके पास किताबें नहीं थी, लेकिन उसने अपने दोस्तों से किताबें उधार लेकर पढ़ाई की। रात में घर पर बिजली नहीं होती थी, इसलिए वह दिए की रोशनी में पढ़ाई करता था। गांव के कई लोग विजय का मजाक उड़ाते थे। वे कहते, पढ़ाई करके क्या करेगा, आखिरकार तुझे भी मजदूरी ही करनी है। लेकिन विजय ने कभी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह जानता था कि अगर वह हार मान लेगा तो उसका सपना अधूरा रह जाएगा। पहला मोड़। परीक्षा की चुनौती। एक दिन गांव में एक बड़ी प्रतियोगी परीक्षा की घोषणा हुई। जो छात्र इसमें पास होते, उन्हें शहर के सबसे अच्छे स्कूल में मुफ्त शिक्षा मिलती। यह विजय के लिए एक सुनहरा अवसर था। उसने दिन रात मेहनत की। उसकी मां ने उसके लिए खाना तक छोड़ दिया ताकि वह पढ़ाई पर ध्यान दे सके। परीक्षा का दिन आया। विजय ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, लेकिन जब परिणाम घोषित हुआ तो वह मात्र 1 अंक से पीछे रह गया। यह विजय के लिए एक बड़ा झटका था। वह निराश था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि अगले साल वह इस परीक्षा को अवश्य पास करेगा। एक नया संकल्प। विजय ने दोगुनी मेहनत से पढ़ाई शुरू की। उसने खुद से कहा, असफलता केवल एक सीख है। मैं फिर से कोशिश करूंगा और इस बार जीत मेरी होगी। अगले साल जब वही परीक्षा हुई तो विजय ने उसमें पहला स्थान प्राप्त किया। यह विजय की मेहनत और दृढ़ संकल्प की जीत थी। शहर की ओर सफर। विजय को अब शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। यह उसके लिए एक नया अनुभव था। शहर के बच्चे अमीर थे, उनके पास महंगी किताबें और कपड़े थे। विजय को शुरू में उनके बीच घबराहट होती थी, लेकिन उसने खुद से कहा, मैं यहाँ सीखने आया हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास क्या नहीं है। विजय ने स्कूल में भी अपनी मेहनत जारी रखी। वह सबसे पहले स्कूल पहुंचता और सबसे आखिर में घर लौटता। उसने पढ़ाई में ही नहीं, खेल और अन्य गतिविधियों में भी खुद को साबित किया। धीरे धीरे उसके शिक्षक और दोस्त उसकी मेहनत को पहचानने लगे। एक और चुनौती। कॉलेज का सपना। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद
विजय का सपना था कि वह इंजीनियर बने, लेकिन इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए बहुत पैसे चाहिए थे। विजय के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक स्कॉलरशिप परीक्षा के बारे में सुना और उसमें भाग लिया। यह परीक्षा बहुत कठिन थी, लेकिन विजय ने फिर से अपनी पूरी ताकत लगा दी। परीक्षा का परिणाम आया और विजय ने पूरे राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त किया। उसे न केवल मुफ्त शिक्षा मिली, बल्कि हर महीने एक छात्रवृत्ति भी मिलने लगी। आखिरी परीक्षा, जीवन की जीत। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद विजय ने एक बड़ी कंपनी में नौकरी की। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे वहां भी सफलता दिलाई। कुछ सालों में वह एक वरिष्ठ इंजीनियर बन गया। विजय ने अपने माता पिता को गांव से शहर बुला लिया और उन्हें एक नया घर दिया। लेकिन विजय ने यहाँ भी रुकना उचित नहीं समझा। उसने गांव लौटकर वहां के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला। वह चाहता था कि गांव का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। उसने खुद बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कहानी की सी अनमोल कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर सपने सच्चे हों और उन्हें पाने की लगन हो, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। गरीबी, कठिनाइयां और असफलता केवल रास्ते में आने वाले पड़ाव है। असली जीत उस लड़ाई में है जो हम खुद से लड़ते हैं, अपनी परिस्थितियों, अपनी सीमाओं और अपने डर से। विजय की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है जो अपने सपनों को सच करना चाहता है। वह दिखाता है कि असली ताकत बाहरी संसाधनों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर के विश्वास और मेहनत में है। विजय की समाज सेवा की नई यात्रा। विजय ने गांव में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए जो स्कूल खोला था, वह धीरे धीरे एक मॉडल स्कूल बन गया। अब यह स्कूल केवल विजय के गांव तक सीमित नहीं था, बल्कि आसपास के गांवों के बच्चे भी यहां पढ़ने आने लगे। विजय का उद्देश्य केवल बच्चों को पढ़ाई करवाना नहीं था, बल्कि उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना था। नए प्रोजेक्ट, शिक्षा के साथ कौशल विकास। विजय ने महसूस किया कि केवल किताबों की पढ़ाई से जीवन नहीं बदलेगा, जब तक बच्चों को व्यावहारिक ज्ञान और कौशल नहीं मिलेगा। उसने स्कूल में एक कौशल विकास केंद्र भी शुरू किया, जहां बच्चों को कंप्यूटर, कृषि और हस्तशिल्प की ट्रेनिंग दी जाती थी। इसका नतीजा यह हुआ कि कई बच्चे अब पढ़ाई के साथ साथ व्यावसायिक कौशल में भी निपुण हो गए। महिलाओं के लिए एक नई रोशनी। विजय ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी ध्यान दिया। उसने महिलाओं के लिए सिलाई, कढ़ाई और छोटे उद्योगों की ट्रेनिंग की व्यवस्था की। उसने एक सहकारी संस्था भी बनाई, जहां महिलाएं अपने बनाए हुए उत्पादों को बेच सकती थी। विजय का यह कदम गांव में एक नई क्रांति लेकर आया। कई महिलाएं अब आत्मनिर्भर हो गई और अपने परिवार का सहारा बनी। स्वास्थ्य सुविधाओं की पहल। गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी थी। विजय ने इसके लिए एक स्वास्थ्य केंद्र भी बनवाया, जहां मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती थी। उसने कई डॉक्टरों और नर्सों को गांव में बुलाकर स्वास्थ्य शिविर लगाए। विजय का मानना था कि स्वस्थ समाज ही प्रगति कर सकता है। युवाओं के लिए रोजगार अभियान। विजय जानता था कि गांव के युवा सबसे अधिक बेरोजगारी की समस्या से जूझते हैं। उसने रोजगार अभियान शुरू किया और कई कंपनियों से संपर्क करके गांव के युवाओं को रोजगार के अवसर दिलवाए। इसके अलावा उसने युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया और उन्हें छोटे मोटे उद्योगों के लिए लोन दिलवाने में मदद की। राजनीति और नेतृत्व। विजय की इन कोशिशों से गांव में एक नई ऊर्जा आ गई थी। अब लोग उसे सिर्फ एक शिक्षाविद या सामाजिक कार्यकर्ता नहीं, बल्कि एक नेता के रूप में देखने लगे थे। गांव के बुजुर्गों और युवाओं ने विजय से कहा कि वह राजनीति में आकर अपने विचारों को और बड़े स्तर पर लागू करे। विजय ने काफी सोच विचार के बाद गांव के सरपंच का चुनाव लड़ने का फैसला किया। चुनाव की चुनौती। चुनाव में विजय के सामने कई मुश्किलें थी। उसके विरोधी धन बल और बाहुबल का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन विजय ने ईमानदारी और सेवा को अपना हथियार बनाया। उसने गांव के हर घर में जाकर लोगों से मुलाकात की और उन्हें यह समझाया कि चुनाव केवल एक व्यक्ति को चुनने का नहीं, बल्कि गांव के भविष्य को चुनने का अवसर है। चुनाव का नतीजा आया और विजय भारी मतों से जीत गया। यह केवल विजय की जीत नहीं थी, बल्कि उस विश्वास की जीत थी जो उसने लोगों के दिलों में जगाया था। विकास की नई राह। सरपंच बनने के बाद विजय ने गांव के विकास के लिए कई योजनाएं लागू की। उसने गांव की सड़कें बनवाई, पानी की समस्या हल की और हर घर में बिजली पहुंचाने की व्यवस्था की।
विजय ने हर योजना को पारदर्शी तरीके से लागू किया ताकि लोगों को पता चले कि उनके पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है। गांव का कायाकल्प विजय के गांव की तस्वीर बदल गई। अब यह गांव पूरे राज्य में एक आदर्श गांव बन चुका था। दूसरे गांवों के लोग भी यहाँ आकर सीखने लगे। विजय का सपना था कि पूरे राज्य के गांवों को इसी तरह आत्मनिर्भर बनाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय पहचान विजय की कहानी अब देश की सीमाओं को पार कर चुकी थी। उसे कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बुलाया जाने लगा जहां उसने अपने अनुभव साझा किए। विजय ने यह साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हो और सेवा का जज्बा हो तो कोई भी व्यक्ति बड़े बदलाव ला सकता है। आखिरी संदेश, विजय की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने हालात से लड़कर कुछ बड़ा करना चाहता है। उसने ये साबित किया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर सपने सच्चे हो और उन्हें पाने की लगन हो तो कोई भी बाधा रास्ते में नहीं टिक सकती। विजय का जीवन संदेश देता है कि असली जीत केवल खुद की सफलता में नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाने में है। विजय ने अपने गांव को एक नई दिशा दी और उसकी ये यात्रा यह बताती है कि अगर एक व्यक्ति ठान ले तो वह समाज ही नहीं पूरे देश को बदल सकता है। अलख रोशन की अनमोल कहानी। एक छोटे से गांव में रोशन नाम का एक लड़का रहता था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे लेकिन उसके पास साधन नहीं थे। रोशन का परिवार बेहद गरीब था। उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और मां गृहिणी थी। रोशन का सपना था कि वह डॉक्टर बने ताकि वह अपने गांव के लोगों का मुफ्त इलाज कर सके। उसके गांव में कोई अस्पताल नहीं था और लोग छोटी छोटी बीमारियों में भी परेशान हो जाते थे। संघर्ष की शुरुआत। रोशन की पढ़ाई की राह आसान नहीं थी। स्कूल जाने के लिए उसे हर दिन 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। उसके पास कभी कभी किताबें और कॉपियां खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे, लेकिन रोशन का जज्बा अटूट था। वह स्कूल में हमेशा सबसे आगे बैठता और हर विषय को ध्यान से सुनता। गांव में कई लोग सोचते थे कि रोशन के सपने व्यर्थ है। वे कहते, इतनी मेहनत क्यों करता है? गरीब के बच्चे को डॉक्टर बनने का सपना नहीं देखना चाहिए। लेकिन रोशन ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। पहला मोड़, विज्ञान मेले की चुनौती। एक दिन स्कूल में एक विज्ञान मेला आयोजित हुआ। इसमें सबसे अच्छा प्रोजेक्ट बनाने वाले छात्र को शहर में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिलने वाली थी। रोशन के पास कोई साधन नहीं था, लेकिन उसने गांव के कचरे से सामान इकट्ठा कर एक पानी शुद्धिकरण यंत्र बना लिया। ये यंत्र सरल था लेकिन बहुत प्रभावी। मेले में रोशन का प्रोजेक्ट सबसे अलग था। जजों ने उसकी मेहनत और सोच की तारीफ की। रोशन को छात्रवृत्ति मिली, उसे शहर के एक अच्छे स्कूल में दाखिला मिला। ये उसकी जिंदगी का पहला बड़ा कदम था। शहर की नई दुनिया, शहर में पढ़ाई करना आसान नहीं था। रोशन ने देखा कि यहाँ के बच्चे अंग्रेजी में धारा प्रवाह बोलते, जबकि वह केवल अपनी मातृभाषा में ही सहज था। उसे शुरुआत में बहुत मुश्किलें हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदलने का संकल्प लिया। वह रोजाना शब्दकोश से नए नए शब्द सीखता और स्कूल के बाद घंटों अभ्यास करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसने न केवल अंग्रेजी में महारत हासिल की, बल्कि वह कक्षा में सबसे होशियार छात्रों में से एक बन गया। उसके शिक्षक उसकी मेहनत से बहुत प्रभावित हुए और उसे हर कदम पर प्रोत्साहित किया। कॉलेज का सपना। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद रोशन का सपना था कि वह मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले, लेकिन मेडिकल की पढ़ाई बहुत महंगी थी। रोशन ने एक राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल प्रवेश परीक्षा में भाग लिया। यह परीक्षा बहुत कठिन थी और इसमें देश भर के लाखों छात्र हिस्सा लेते थे। रोशन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वह दिन में स्कूल में पढ़ता और रात में परीक्षा की तैयारी करता। जब परिणाम आया तो रोशन ने पूरे राज्य में टॉप किया। उसे न केवल मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला बल्कि छात्रवृत्ति भी मिली। मेडिकल कॉलेज में संघर्ष। मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई आसान नहीं थी। रोशन के पास महंगी किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। वह लाइब्रेरी में घंटों बैठकर पढ़ता। कई बार उसने भूखे पेट भी पढ़ाई की, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसके मन में केवल एक ही लक्ष्य था, अपने गांव के लोगों की सेवा करना। कॉलेज में भी रोशन ने अपनी मेहनत से सबको प्रभावित किया। वह न केवल पढ़ाई में बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सबसे आगे रहता था। उसने कॉलेज में एक स्वयंसेवी समूह बनाया जो गरीब लोगों के मुफ्त इलाज के लिए कैंप लगाता था। गांव में लौटने का सपना। मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद रोशन को कई बड़े शहरों से नौकरी के ऑफर मिले, लेकिन उसने उन सभी को ठुकरा दिया।
उसका सपना तो अपने गांव लौटकर वहां के लोगों की सेवा करना था। वह गांव लौटा और वहां एक छोटा सा क्लिनिक खोला। शुरू में लोगों को विश्वास नहीं था कि रोशन जैसा लड़का जिसने इतनी ऊंची शिक्षा पाई है गांव में रहकर काम करेगा, लेकिन रोशन ने अपने काम से सबका दिल जीत लिया। वह न केवल मुफ्त इलाज करता बल्कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी करता था। गांव का कायाकल्प रोशन ने सिर्फ चिकित्सा तक ही खुद को सीमित नहीं रखा। उसने गांव में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया। उसने आसपास के गांवों में भी स्वास्थ्य कैंप लगाने शुरू किए। धीरे धीरे उसका अभियान एक आंदोलन बन गया। अब रोशन का गांव एक आदर्श गांव बन चुका था। लोग उसे एक डॉक्टर से ज्यादा एक मसीहा मानते थे। रोशन की कहानी पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। उसे कई पुरस्कार मिले, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार गांव के लोगों की मुस्कान थी। कहानी की सीख। रोशन की अनमोल कहानी हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारे इरादे पक्के हैं और हम मेहनत करने से पीछे नहीं हटते तो सफलता निश्चित है। रोशन ने यह साबित किया कि सच्ची जीत केवल खुद की सफलता में नहीं बल्कि दूसरों की सेवा में है। रोशन की कलख, रोशन की अनमोल कहानी। एक छोटे से गांव में रोशन नाम का एक प्रशांत की उड़ान, उम्मीदों की अनमोल कहानी। एक छोटे से पहाड़ी गांव में प्रशांत नाम का एक लड़का रहता था। प्रशांत का गांव प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ था, लेकिन वहां संसाधनों की भारी कमी थी। बिजली, पानी और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं भी ठीक से उपलब्ध नहीं थी। प्रशांत के पिता एक किसान थे और उनकी मां घर के कामकाज में व्यस्त रहती थी। उनका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन प्रशांत के दिल में कुछ बड़ा करने की आग थी। सपना, आसमान छूने का। प्रशांत को बचपन से ही उड़ने का शौक था। जब भी वह गांव के ऊपर से गुजरते हुए हवाई जहाज को देखता, उसकी आंखें चमक उठती। वह सोचता, एक दिन मैं भी पायलट बनूंगा और इस छोटे से गांव को आसमान से देखूंगा। यह सपना बड़ा था, लेकिन उसके पास इसे पूरा करने के लिए साधन नहीं थे। प्रशांत का स्कूल गांव से काफी दूर था। वह रोजाना पहाड़ों और नदियों को पार करके स्कूल जाता था। कभी कभी बारिश और बर्फबारी में भी उसका यह सफर मुश्किल हो जाता था, लेकिन प्रशांत ने कभी हार नहीं मानी। स्कूल में उसकी गिनती होशियार छात्रों में होती थी। शिक्षक कभी उसकी लगन और मेहनत थे। उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। वह पुराने अखबारों और गांव के एकमात्र पुस्तकालय की किताबों से पढ़ाई करता था। कभी वह देर रात तक दिए की रोशनी में पढ़ता। उसके माता पिता भी उसकी पढ़ाई के लिए हर संभव कोशिश करते थे, भले ही उनके पास खुद के लिए बहुत कम था। पहला अवसान प्रदर्शनी। एक दिन स्कूल में एक विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित हुई। प्रशांत ने एक छोटी सी लकड़ी की मदद से हवाई जहाज का मॉडल बनाया जो सौर ऊर्जा से चलता था। उसके इस प्रोजेक्ट ने सबका ध्यान खींचा। स्कूल के शिक्षक ने उसे जिला स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। जिला प्रतियोगिता में प्रशांत का मॉडल सबसे अलग और उपयोगी साबित हुआ। उसने पहला स्थान हासिल किया। इसके बाद उसे राज्य स्तर की प्रतियोगिता में जाने का मौका मिला। यहाँ भी उसने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और कई वैज्ञानिकों ने उसकी सोच की सराहना की। शहर की ओर सफर। प्रशांत की यह जीत एक नया रास्ता खोल गई। एक स्थानीय अखबार में उसकी कहानी छपी और एक एनजीओ ने उसकी मदद करने का फैसला किया। प्रशांत को शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में दाखिला मिला। यह उसके लिए एक नया अनुभव था। शहर के स्कूल में शुरुआत में प्रशांत को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बाकी छात्र अंग्रेजी में पढ़ते और बोलते थे, जबकि प्रशांत की अंग्रेजी कमजोर थी। लेकिन उसने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदलने की ठानी। उसने खुद को साबित करने के लिए दिन रात मेहनत की। प्रतियोगी परीक्षा की चुनौती। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रशांत का सपना था कि वह एयरफोर्स में जाए और पायलट बने। इसके लिए उसे एक कठिन प्रतियोगी परीक्षा पास करनी थी। यह परीक्षा पूरे देश के हजारों छात्रों के लिए एक चुनौती थी। प्रशांत ने अपने गांव की सीमित सुविधाओं को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उसने पूरी लगन से तैयारी की। कई बार उसे एक कठिनाई होती, लेकिन उसकी मां हमेशा उसे प्रोत्साहित करती, तू उड़ान भरने के लिए बना है, बस अपनी मेहनत पर विश्वास रख। सफलता की ऊंचाई का परिणाम आया और प्रशांत ने पूरे राज्य में टॉप किया। उसे एयरफोर्स एकेडमी में प्रवेश मिल गया। यह उसके सपनों की पहली उड़ान थी। एकेडमी में भी प्रशांत ने अपनी मेहनत और लगन से सबको प्रभावित किया। कुछ सालों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद वह एक कुशल पायलट बन गया। गांव की ओर वापसी।
प्रशांत जब पहली बार पायलट की वर्दी पहनकर गांव लौटा तो पूरा गांव उसे देखने उमड़ पड़ा। वह वही लड़का था जिसने कभी आसमान में उड़ते जहाजों को देखकर सपने देखे थे और आज वह खुद जहाज उड़ा रहा था। उसने गांव के बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, सपने बड़े देखो और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करो। तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हें नहीं रोक सकती। समाज सेवा का संकल्प। प्रशांत ने गांव में शिक्षा के स्तर को सुधारने का बीड़ा उठाया। उसने एक फाउंडेशन शुरू किया जो गांव के होनहार बच्चों को मुफ्त में शिक्षा और स्कॉलरशिप दिलवाता था। उसने गांव में एक आधुनिक पुस्तकालय भी बनवाया ताकि बच्चों को किताबों की कमी ना हो। कहानी की सीख। प्रशांत की ये अनमोल कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हौसले बुलंद हो और सपनों को पाने की ललक हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, सफलता की उड़ान वही भरता है जो मेहनत और विश्वास के पंखों से उड़ता है। प्रशांत ने यह साबित किया कि अगर एक व्यक्ति ठान ले तो वह न केवल अपनी तकदीर बदल सकता है बल्कि पूरे समाज को नई दिशा दे सकता है। उसकी कहानी हर उस युवा के लिए प्रेरणा है जो बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखता है। प्रशांत की नई चुनौती। गांव का विकास अभियान। प्रशांत ने पायलट बनने का सपना तो पूरा कर लिया, लेकिन उसके मन में हमेशा अपने गांव को बेहतर बनाने की चिंता थी। उसने महसूस किया कि गांव में अभी भी कई समस्याएं थी, जैसे शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव और रोजगार के अवसरों की कमी। उसने तय किया कि अब वह अपने गांव को एक आदर्श गांव में बदलने के लिए काम करेगा। शिक्षा का विस्तार। प्रशांत ने सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान दिया। उसने गांव में एक आधुनिक स्कूल की नींव रखी जहां बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती थी। उसने ये भी सुनिश्चित किया कि स्कूल में कंप्यूटर लैब और विज्ञान प्रयोगशाला जैसी सुविधाएं हों। वह खुद भी समय समय पर स्कूल में आता और बच्चों को प्रेरित करता। उसने गांव के शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए ताकि वे बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ा सकें। धीरे धीरे गांव के बच्चे भी शहरों के बच्चों की तरह पढ़ाई में आगे बढ़ने लगे। महिलाओं का सशक्तिकरण। प्रशांत को पता था कि गांव की महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन सकती है अगर उन्हें सही अवसर मिले। उसने महिलाओं के लिए सिलाई, बुनाई और कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र खोले। इन केंद्रों में महिलाओं को मुफ्त में ट्रेनिंग दी जाती थी। प्रशांत ने एक सहकारी समिति भी बनवाई जहां महिलाएं अपने बनाए हुए उत्पादों को बेच सकती थी। इससे कई महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन गईं। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी गांव की एक बड़ी समस्या थी। प्रशांत ने एक मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक की शुरुआत की जो हफ्ते में एक बार गांव में आता था और मुफ्त में इलाज करता था। उसने कई डॉक्टरों और नर्सों को गांव में स्वास्थ्य कैंप लगाने के लिए प्रेरित किया। प्रशांत ने यह भी सुनिश्चित किया कि गांव में स्वच्छता अभियान चलाया जाए। उसने लोगों को स्वच्छता का महत्व समझाया और गांव को खुले में शौच मुक्त बनाने की दिशा में काम किया। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर। गांव के युवा बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे थे। प्रशांत ने युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए। उसने उन्हें कृषि, पशुपालन और छोटे उद्योगों की ट्रेनिंग दिलवाई। उसने कुछ कंपनियों से संपर्क किया और गांव के युवाओं को रोजगार के अवसर दिलवाए। इसके अलावा प्रशांत ने युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया। उसने गांव में एक स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर खोला जहां युवा अपने बिजनेस आइडिया पर काम कर सकते थे। गांव में तकनीकी क्रांति। प्रशांत ने गांव को डिजिटल बनाने की भी योजना बनाई। उसने गांव में मुफ्त वाईफाई की सुविधा शुरू करवाई और एक डिजिटल लर्निंग सेंटर बनवाया। यहाँ बच्चे और युवा पढ़ाई कर सकते, ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते थे। इससे गांव में तकनीकी जागरूकता बढ़ी। कुछ ही सालों में प्रशांत की तस्वीर पूरी तरह बदल गई। गांव अब पूरे राज्य में एक मॉडल गांव के रूप में पहचाना जाने लगा। दूसरे गांवों के लोग भी यहाँ आकर सीखने लगे। प्रशांत को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार गांव के लोगों का प्यार और विश्वास था। प्रेरणा का स्रोत। प्रशांत की कहानी पूरे देश में प्रेरणा बन गई। वह विभिन्न मंचों पर जाकर अपनी कहानी सुनाता और युवाओं को प्रेरित करता। वह हमेशा कहता, सपने देखने से ही कुछ नहीं होता, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत और दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। कहानी की सीख। प्रशांत की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। उसने न केवल अपने सपनों को पूरा किया बल्कि अपने गांव और समाज को भी नई दिशा दी।
प्रशांत का जीवन संदेश देता है कि असली सफलता वही है जो दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाए। उसकी ये अनमोल कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने हालात से लड़कर कुछ बड़ा करना चाहता है।